जी, नमस्कार। जय हरि की। आज बात होगी आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? इसके पीछे क्या कारण है? कोरोना काल 2020 में आईटी सेक्टर में आईटी इंडेक्स में 9% 9.5% की गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी गिरावट 2026 में आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आईटी सेक्टर में 5.5% की गिरावट थी और पिछले कुछ समय से आईटी स्टॉक्स में लगातार गिरावट के रुझान देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि माना जाता है कि इंडियन आईटी सेक्टर में कोई भी इनोवेशन का काम नहीं होता, सारा आउटसोर्सिंग का काम होता है जितना भी होता है। और इसके पीछे एक कंपनी है एंथ्रोपिक एआई, जिसने एक सिस्टम बनाया है क्लाउड, जिसमें एडवांस डिजिटल असिस्टेंट का काम किया है, जो डिजिटल असिस्टेंट के रूप में हमारे आपके लिए कंपनियों के लिए काम करता है। जैसे बैक ऑफिस में लोग काम करते हैं, जैसे डिजिटल मीडिया का मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है क्लाउड, जिसके थ्रू ये दावा कर रहे हैं कि जो बैक ऑफिस के काम है या फिर जो आउटसोर्सिंग के काम है वो एक कंपनी खुद से ही कर देगी, बिना किसी ह्यूमन की इंटरवेंशन की। एक रिसर्च भी सामने आ रही है जिस काम को करने में ह्यूमंस की एक बड़ी टीम को 20-25 लोगों की टीम को करने में लगभग 90 दिन लग गए थे। उसी काम को करने में एआई टूल्स की सहायता से 3 लोगों ने मिलकर 15 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो ये तो कंफर्म है कि एआई नया रेवोल्यूशन लेकर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रेवोल्यूशन किन के लिए आएगा? उनके लिए आएगा जो एआई में अपडेट होंगे और आगे सीखेंगे और आगे अपने आप को अपडेट करेंगे। लेकिन जो लोग एआई में सही से प्रॉम्प्ट देना नहीं जानते हैं, सही से एआई को यूज करना नहीं जानते, वो पीछे हो जाएंगे। जैसे अगर मान के चलिए आपको कैलकुलेटर में 4 आंसर लेकर आना है, तो आप 2 या 2 को जोड़ेंगे या फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे या फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे ही अगर आपको एआई से कोई पर्टिकुलर आंसर चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट देना सीखना होगा। अगर आप सही से प्रॉम्प्ट देंगे तो एआई से आपको मनचाहा वरदान बोलिए तो रिजल्ट मिलेगा, आंसर मिलेगा। थैंक यू।